बाइबल बताती है कि यीशु यरीहो नगर में आए और जैसे वो वहाँ पर आए, एक व्यक्ति जिसकी हाइट बहुत कम थी, वो नाटा था और वो यीशु मसीह को देखने के लिए एक बहुत बड़े पेड़ पे जाके बैठ गया था, चढ़ गया था। और जैसे यीशु मसीह वहाँ से गुजर रहे थे, मैं बिलीव करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को अंदर से कहा कि ज़रा ऊपर देख। और जैसे यीशु ने ऊपर देखा, पवित्र आत्मा ने उससे कहा, तू जानता है इसका नाम जकई है, इसके घर चला जा। और यीशु मसीह ने उससे कहा, नीचे उतर, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में चलना है। और जैसे यीशु ने ये बात कही, सब लोग वहाँ पर कुड़कुड़ाने लग गए कि यीशु एक पापी के घर में गए थे, वगैरह वगैरह, वो एक पापी के घर में जा रहे हैं। और जैसे यीशु वहाँ पर गए, आप जानते हैं उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के घर पे आने के बाद जिन भी लोगों को उसने लूटा था, उन सबों को उसने वापस कर दिया। और यीशु ने उसका यह बदलाव देखकर कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। मेरा एक सवाल है इस पूरे संदेश के अंदर कि लाखों की भीड़, हजारों की भीड़ यीशु के आसपास होती थी, पर यीशु की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर क्यों गई जो एकदम ऊपर था। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज को यीशु मसीह ने ये महसूस किया, वो थी भूख और प्यास। कि एक व्यक्ति जो हाइटेड, इतनी उसकी हाइट नहीं थी, शायद वो लोगों के पीछे खड़ा होता तो वो यीशु को नहीं देख पाता, लेकिन वो देखने के लिए प्रभु को ऊपर चला गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आपको और मुझे कौन ऊपर ले जाता है? हमारी भूख और प्यास। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं समझता हूं भूख और प्यास एक आग है, एक फायर है, और संसार जो है वो एक पानी है। और हमेशा डेविल आपके ऊपर पानी फेंकता रहता है ताकि आपकी आग बुझ जाए, लेकिन पवित्र आत्मा जो है वो हमेशा आपको वो फायर वापस देने की कोशिश करता है, जिसमें सुबह सुबह उठने के लिए हम रात को दुआ करते हैं कि खुदा मुझे सुबह जल्दी उठाना ताकि मैं तुझसे दुआएं करूं। हम कलाम मुकद्दस को उठा के पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे बात करे। हम फास्टिंग में जाते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं कि प्रभु मुझसे मुलाकात कर, मुझसे इनकाउंटर कर, मैं इस अंतिम समय में तेरा चेला, तेरा डिसाइपल बनना चाहता हूं। अगर आपने ये खो दिया है तो मैं आपको आज दो रास्ते बताता हूं, आप अपनी भूख और प्यास वापस पा सकते हैं। आप जानते हैं मत्ती 7:7 में लिखा गया है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप परमेश्वर के प्रति भूख और प्यास खुद क्रिएट करेंगे, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये इस तरह है कि आप बगैर यीशु के पानी को दाखरस बनाने की कोशिश करेंगे और ये नहीं हो पाएगा। आजकल बहुत बार जब हम अपने अंदर कोई कमी घटी देखते हैं ना, स्पिरिचुअली या कोई और, तो हम एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करते हैं। पहले पहले से ही हम लोग ऐसा को सोचते हैं कि नहीं, अब मैं करूंगा, अब मैं करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना कर पाए आप? बाइबल बताती है हमारे शरीर में कोई अच्छी बलि वस्तु वास नहीं करती, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा दिया गया ताकि हम अच्छे बन पाएं। आप चाहकर भी अपने अंदर भूख और प्यास पैदा नहीं कर सकते, ये इम्पार्टेशन के थ्रू आती है। पहली चीज, परमेश्वर से मांगिए ईमानदार होके कि हाँ प्रभु, कोई समय था मैं आपके लिए बहुत भूखा और प्यासा था, लेकिन इन दिनों में पता नहीं प्रभु मैं क्यों ठंडा पड़ रहा हूँ। अब मैं बहुत टीवी देख रहा हूँ, अब मैं मूवीज़ देख रहा हूँ, अब मैंने मोबाइल के अंदर वापस गेम्स डाउनलोड की हैं, या प्रभु मुझे संसार बहुत आकर्षित कर रहा है। आप खुदावन से सबसे पहले ईमानदारी से बताइए कि हाँ ये आपके साथ हो रहा है, और उसके बाद आप प्रभु के सामने हाथ फैलाकर उसे कहिए, प्रभु मैं ये ज़िंदगी नहीं जीना चाहता, क्योंकि मैं ये ज़िंदगी जीने के लिए नहीं बुलाया गया हूँ। मुझे मेरी भूख और प्यास वापस दे। पहले मांगिए, मांगते रहिए, ढूंढिए, खटखटाइए, जितना हो सके परमेश्वर से मांगिए कि प्रभु मुझे वापस दे। और जानते हैं बाइबल क्या बताती है? हर उत्तम दान, हर बलि वस्तु
ऊपर से अर्थात ज्योतियों के पिता की ओर से आती है अच्छी वस्तु। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा, और वो कहता है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो मेरा पिता तुम्हें क्यों न देगा। पहली चीज ये होती है कि आप प्रभु से मांगें, और दूसरी चीज जिससे आप अपनी भूख और प्यास वापस हासिल कर सकते हैं वो है उन लोगों को सुनना या उन लोगों के साथ संगति रखना जो समय भूखे और प्यासे रहते हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रति अपनी भूख और प्यास, यीशु ने कहा धन्य हो तुम जो भूखे और प्यासे हो क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। पर्व के दिन यीशु मसीह खड़े हुए और उन्होंने कहा यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और मुझ में से पिए, और उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपनी भूख और प्यास वापस पाने के लिए दो काम करने होते हैं, एक खुदावन से मांगना और दूसरा उन लोगों के साथ संगति करना जो खुद प्रभु के लिए भूखे और प्यासे होते हैं। ऐसे लोगों को सुनना यूट्यूब पर, फेसबुक पर, जो न केवल सिर्फ आपको नॉलेज देते हैं पर आप उनको देखकर ये महसूस करते हो कि काश मैं भी खुदा से ऐसा ही प्यार करूं जैसा ये बंदा या जैसे ये बंदी करती है। मेरे भाइयों और बहनों, जरा सोचिए, अगर आप एक भाई हैं और आप एक व्यापारी के साथ घूमते हैं जो सुबह से लेकर रात तक पैसे कमाने के लिए सोचता है, मैं आपको कहना चाहता हूं आप भी उसके साथ रहकर बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। यदि आप एक ऐसी बहन हैं और एक ऐसी बहन के साथ संगति करती हैं जो व्यभिचार में जिंदगी जी रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसकी लस्ट आपको भी टच कर सकती है। कहाँ ना कहाँ आपको भी ख्याल आएंगे कि मैं भी ये करूं। इसीलिए बाइबल हमें हमेशा कहती है संगति, दोस्ती हर एक से हो रख सकते हैं पर संगति बहुत कम लोगों के साथ, क्योंकि दोस्ती में हाय हेलो जय मसीह होता है, आप किसी से जस्ट इतना ही बोलते हैं कि आप कैसे हो वगैरह, पर संगति होती है कि अपना सब कुछ उसके साथ शेयर करना। इसीलिए पौलुस तीमुथियुस से साफ साफ कह देता है कि दीनों के साथ संगति कर, और जो भी अधर्म में हैं, जो भी गुनाह में हैं, वो ये नहीं कहता है कि उनके साथ बिल्कुल मत मिल, पर वो उसको बचने के लिए कहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इन दो चीज़ों को अपने लाइफ का प्रिंसिपल बना लीजिए। अगर आप प्रभु के प्रति अपनी भूख और प्यास को खो रहे हैं, पहली चीज़ प्रार्थना, उसमें प्रभु से मांगना, एंड सेकंड थिंग उन लोगों के साथ संगति करना जो समय भूखे और प्यासे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे ज़रूर इस विषय में बात की होगी इस वीडियो में। और अब आइए मैं उस मुख्य मुद्दे पर आ रहा हूं जिसके लिए आप बहुत लोग इंतज़ार कर रहे थे कि हम जानना चाहते हैं कि हम इन चीज़ों से कैसे बाहर आएं। इससे पहले कि मैं आज के वचन की शुरुआत करूं, मैं आप सबसे एक उम्मीद करता हूं कि आज जब आप कलाम मुकद्दस सुने तो प्लीज़ अपनी बाइबल अपने हाथ में लीजिए, और मैं आपको आज बाइबल का एक ऐसा वचन शेयर कर रहा हूं जिस पर मैंने बहुत कम लोगों को बोलते हुए सुना है और बहुत कम लोगों को मैंने YouTube पर इस वचन के ऊपर संदेश डालते हुए देखा है। और आज जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज का कलाम उन लोगों के लिए है जो बहुत सोच रहे हैं, डिप्रेस लाइफ जी रहे हैं, उन्हें बहुत स्ट्रेस है, उनका दिमाग चलता रहता है, नींद में भी वो सोचते रहते हैं, खाना पीना जो है वो कम हो गया है, या वो अपने आप को बहुत परेशान चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आज के वचन को आप बहुत ध्यान से सुने और मेरे साथ आप बाइबल ओपन करें। हम पहले वचन खोल लेते हैं, उसके बाद हम एक छोटी सी दुआ करके इस वचन को हम स्टार्ट करेंगे। मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उत्पत्ति, उसका 32वां अध्याय हम सब खोल लेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। हमारे जीवित और महान प्रभु परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के मालिक, हम आपके बेटे यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम मांगते हैं प्रभु,
हमें ज़रूरत से ज़्यादा सोचने के इस मन से आज़ाद कर हमें आशीष दे। तेरा हाथ हम पर रख खुदा, और हमें आज एक बार फिर से रूह कुदूस का बपतिस्मा दे। बैप्टाइज अस इन योर लव इन होली स्पिरिट लॉर्ड वी प्रे। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना, यीशु मसीह के नाम में, आमेन आमेन। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 32वां अध्याय और उसका 7वां वचन। तब याकूब बहुत डर गया और संकट में पड़ा, और यह सोचकर अपने साथियों के और भेड़ बकरियों के और गाय बैलों और ऊँटों के भी अलग अलग 2 दल कर लिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाएगा। हम यहां पर एक व्यक्ति को देख रहे हैं जो डरा हुआ है और बहुत सोच रहा है। उसका नाम है याकूब। मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं आज के ये बातें क्या हैं, क्यों कुछ चीजें हमें डिप्रेशन में ले जा रही हैं। प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल बताती है कि इसहाक ने रेबेका से शादी की। रेबेका से 2 बच्चे पैदा हुए, एक का नाम था एसाव और एक का नाम था याकूब। याकूब नाम का अर्थ है चोर। याकूब नाम का अर्थ है ग्रैबर, चीज़ों को झपट के लेने वाला। याकूब नाम का एक अर्थ ये भी है कि एक ऐसा व्यक्ति जो चीट करता है लोगों को। ये याकूब नाम के अर्थ हैं। और जब याकूब अपने माँ के पेट से निकल रहा था तो उसने बड़ी अजीब बात लिखी है कि वो अपने भाई के पैर को पकड़ा हुआ था। कहाँ ना कहाँ उसके नेचर में ये बात थी कि वो हर जगह पे फर्स्ट आना चाहता था, और लेकिन ये हुआ नहीं। एसाव बाहर आया, और बचपन से याकूब को बड़ा बनने की बड़ी भूख और प्यास थी, बड़ी जिज्ञासा थी। जैसे आज भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो नम्रता से नहीं, वो पोजीशन से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप उनको हाय हेलो नहीं करेंगे, यदि आप उनको चर्च में जय मसीह नहीं कहेंगे, यदि आप उनके घर से गुजरेंगे और अगर आपने उनकी तरफ ऐसे ही नहीं देखा तो उनको इनरली हर्ट होता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़े हैं। एक नम्र व्यक्ति कभी ऐसा नहीं होता। एक नम्र व्यक्ति हर एक से प्रेम करता है। इवन यीशु ने कहा वे सताने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर याकूब उनमें से नहीं था। याकूब बचपन से ही बड़ा बनना चाहता था, और एक दिन ऐसा हुआ कि उसका भाई जब भूखा प्यासा